मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को जगाने के लिए वजन करने वाली मशीन लेकर निजी स्कूल पहुंचे। विवेक त्रिपाठी ने बताया कि 16 जून से प्रदेश में स्कूल बैग के वजन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया जाने वाला जागरूकता अभियान 1 माह बीत जाने के बाद भी केवल कागजों और आदेशों में ही चल रहा है। शिक्षा माफिया ने कमीशन के लालच में सिर्फ निजी स्कूल ही नहीं शासकीय स्कूल को भी निशाना बनाया हुआ है। विवेक त्रिपाठी ने बताया कि राजधानी भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित निजी स्कूल और शासकीय पीएम श्री स्कूल के छात्र ही शासन के निर्धारित मापदंडों से कई गुना अधिक वजन के स्कूल बैग ढोने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से कई बच्चे पढ़ाई और खेलकूद की उम्र में ही डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। वहीं अभिनव बरोलिया ने सरकार से मांग की है स्कूल बैग के वजन को लेकर तत्काल सख्त कार्यवाही की जाए। क्लास 7 500 ग्राम 3 kg। आज तक वैसे मेजर नहीं किया बट बोल रहे थे कि 3 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक गवर्नमेंट ने लागू कर दी है, लेकिन इनके अब मेरे बच्चे की आप किताबें देखेंगे और उसमें देखिएगा कितनी एनसीईआरटी की बुक और जो बैग है, एनसीईआरटी की बुक तो छोड़िए, जो बच्चा ड्रेस पहनता है वो भी एक निश्चित दुकान पे ही मिलेगा। 4 बार हम चक्कर लगा चुके हैं उसके यहाँ पे, ना उसके यहाँ ड्रेस है ना कुछ है। भाई जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप मार्केट में और दुकानों पे भी करिए ना, एक ही निश्चित दुकान पे रहता है, पेरेंट्स मतलब परेशान होता रहे। किताबों का भी ऐसा है, एनसीईआरटी की मात्र 1 या 2 बुक है। शासन हमने अहिरवार सर को भी सीएम हेल्पलाइन में भी डाला, उससे भी कोई निराकरण नहीं आया। बताया जाता है कि भाई अभी कार्रवाई चल रही है उस पर, मतलब शासन का भी इन पे लगाम नहीं है, ये अपने मनचाहे ढंग से चल रहे हैं प्रशासन, और हमें तो लगता है कि दोनों मिलके चलते हैं। सर आज ही की बात है, आज मैं जब अपने बच्चे को लेके आया ना, वो 1st क्लास में, उसका बैग कम से कम 6-7 किलो का है। मैंने मॉर्निंग में भी इनसे बोला कि भाई ये जो बैग है आप इतनी किताबें बुलवाते क्यों हैं, पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि वो 6-7 किलो की जो किताबें वो एक साथ बच्चे को पढ़ा देते होंगे, लेकिन वो तो ठीक है सर, लेकिन जो गरीब पेरेंट्स हैं, आप आरटीआई से एडमिशन दे रहे हैं, फीस माफ़ कर रहे हैं, लेकिन जब वो किताब लेने जाता है ना, तो जो 5000 की किताब आती है ना, तब उसको पता चल जाता है कि भाई मैंने आरटीआई में एडमिशन तो करा दिया, लेकिन वो एनसीईआरटी की किताबें नहीं बिकती हैं, वो भी प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें। और एक किताब मुश्किल से 5-5, 6-6 पेज की किताब देखोगे तो 700 रुपये, 800 रुपये, 4500 रुपये का 1st क्लास के बच्चे का मैंने अपने बच्चे का पूरा कोर्स लिया इस बार। 16 जून को जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा था कि हम एक जांच कमेटी बना रहे हैं कि पूरे शहर भर में स्कूलों के जो बस्ते का वजन है उसके लिए हम जांच करेंगे। 16 जून से 16 जुलाई हो गई। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि एक 7वीं क्लास के छात्र के बस्ते का वजन 3 किलो से 4 किलो होना चाहिए। हमने बस्ता यहाँ पे तौला तो ये 6 किलो का बस्ता है। इस पे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी और प्रशासन की है। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये जो कलेक्टर महोदय ने जांच समिति बनाई थी, इस क्षेत्र में जिस एसडीएम मैडम की ड्यूटी थी, जो आदेश में नंबर लिखा है ये नंबर गलत है, जो स्पष्ट रूप से उजागर करता है कि शासन प्रशासन की मौन स्वीकृति है। उनके संरक्षण में ये पूरी अनियमितता को अंजाम दिया जा रहा है और अभिभावक और छात्र इसमें परेशान हो रहे हैं। झुके हुए कंधों के इन छात्रों को, इन बच्चों को देखिए जो उनके अधिकारों का स्पष्ट रूप से हनन किया जा रहा है। और शासन प्रशासन यहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय 500 मीटर भी दूर नहीं है, वो अपने कार्यालय के सामने बैठे स्कूल में भी जांच करने नहीं जा रहे हैं। 16 जून को जो जांच होनी थी 16 जुलाई हो गई, कोई भी जांच नहीं की है, जो दिखाता है कि जिला प्रशासन इसमें मौन स्वीकृति दे रहा है, स्कूल को मनमानी करने की स्वीकृति दे रहा है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पे अभिभावक और बच्चे यहाँ पे भुगत रहे। देखिए आज एक फैक्ट चेक कराया हमने, सरकार जो घोषणाएं करती है उसकी पोल खोली है हमने। ये बच्चे नौनिहाल बच्चे हमारे आने वाला भविष्य हैं, इन पर जिस तरीके से बोझ डाला जा रहा है बस्ते का। पहले तो सरकार कहती है कि हमने फैक्ट चेक कराया है 7वीं के बच्चे के पास 2.5 किलो से 3 किलो का वजन होना चाहिए, लेकिन वजन जो आ रहा है आपके सामने 6 किलो आ रहा है, जस्ट डबल। 2nd क्लास का बच्चा, उसके पास वजन आना चाहिए 1.5 किलो का, उसके पास 3 किलो आ रहा है। तो फैक्ट चेक सबके सामने। सरकार बच्चों के ऊपर मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो शोषण कर रही है, इसका फैक्ट चेक हमने आज किया है। और सरकार जागे उसको जगाने के लिए कि ये बच्चे जो मेंटली भी हराश होते हैं, शारीरिक रूप से भी कमजोर, उन पर ऐसा बोझ जो लादा जा रहा है उसको कम किया जाए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, सरकार तत्काल इस पर कोई एक्शन ले। मेरी तो कोई गलती भी नहीं है भाई, इल्जाम का शब्द आपने गलत इस्तेमाल किया। बिल्कुल नहीं है, ये बच्चे जा रहे हैं, आप पहले यथार्थ देखिए उसके बाद में इल्जाम के ऊपर में आइए।
पीछे बच्चे आ रहे हैं सारे, देख लीजिए। उस लड़के का वजन हुआ ही नहीं था, वो साइड में ही खड़ा था, उस गरीब की बेचारे की वैन भी छूट गए। वजन बिल्कुल से रेगुलेट रहता है, 3 से 4 सब्जेक्ट मेन लगते हैं रोज के, और उसके अलावा उनके दूसरे एक्स्ट्रा पीरियड्स होते हैं जिसके बुक्स अलमारी में रखी जाती है, ठीक है। वजन नहीं रहता है किताबों का उतना, नहीं, वो अलमारी में ही रखी हुई है। और अभी तो एग्जाम चल रहे हैं तो एक पीरियड तो उसमें भी चला जाता है, मालूम नहीं क्या किया हुआ होगा, हमें नहीं पता है।